नमस्कार साथियों, मैं हमल खान। साथियों, आज हम समझेंगे शिक्षार्थी फॉर्म की जानकारी पीपीए पर कैसे अपलोड की जाएगी, कैसे जो हम शिक्षार्थी फॉर्म भरवाते हैं उनकी फ़ोटो जो है पीपीए पे अपलोड की जाएगी। तो प्रोसेस हम समझने वाले हैं। साथियों, ये हमें ध्यान है कि जब भी हम शिक्षार्थी से रिलेटेड कोई जानकारी अपडेट करते हैं तो कौन से टैब में जाते हैं, शिक्षार्थी पर। इस पर मैं क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये स्क्रीन दिखाई देती है और ये आपको अच्छे से ध्यान है कि यूनिवर्स देखने के लिए, यूनिवर्स सत्यापित करने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं। और यहाँ पे 3 शिक्षार्थी जो आपको दिख रहे हैं, मैं मार्क करता हूँ 1, 2 और 3। ये मैंने वेरीफ़ाई किए थे। अब मुझे इनकी डिटेल प्रोफाइलिंग करना, जो हमने पिछले वीडियो में समझा था। आज हम समझेंगे कि शिक्षार्थी फ़ॉर्म की जानकारी कैसे अपलोड की जाएगी। तो मेरे पास 3 शिक्षार्थी दिख रहे होंगे। ये जानकारी जो है, ये लर्नर, ये हमने कल इसकी डिटेल प्रोफाइलिंग की थी। एक केस में ये होता है कि अगर आप शिक्षार्थी फ़ॉर्म जब आपके प्रगति सभा होती है और वहाँ पे शिक्षार्थी, अगर आपने शिक्षार्थी फ़ॉर्म उनका भरवा लिया वहाँ पे, तो उसको अपडेट कैसे किया जाएगा, एक डिटेल प्रोफाइलिंग के बाद कैसे अपडेट किया जाएगा, क्योंकि फ़ॉर्म ए और फ़ॉर्म बी 2 इसके भाग होते हैं। तो हम एक भाग की पहले चर्चा करते हैं। जैसे पूजा कुमारी शिक्षार्थी जो है, उनका हमने कल डिटेल प्रोफाइलिंग की थी और उसका जो फ़ॉर्म नंबर बी था, वो हमने अपडेट उसमें कर दिया था। फ़ॉर्म बी उसमें हमने अपडेट कर दिया था। फ़ॉर्म ए कहाँ चला गया? तो इसमें जैसे मैं पूजा कुमारी पे क्लिक करता हूँ, जब भी शिक्षार्थी फ़ॉर्म भरेंगे तो इस वाले टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने प्रोफाइलिंग तो कल पूरी कंप्लीट कर ली। अब मुझे शिक्षार्थी फ़ॉर्म की जो है वो उसकी फ़ोटो उसमें अपलोड करनी है, उसके सवाल जो आते हैं उसका उत्तर देना है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें लिखा है कि शिक्षार्थी फ़ॉर्म अपडेट करें। इसमें अगला एक, दोनों उत्तर सही थे। जो वहाँ पे शिक्षार्थी ने भाग 1 में या सेट फर्स्ट में जो किया था, वो दोनों उत्तर सही थे। एक उत्तर सही था, दोनों उत्तर गलत थे, कोई उत्तर नहीं था। तो आप जब फ़ॉर्म देखेंगे तो जो भी उसमें शिक्षार्थी ने मार्क किया है, कैसा लिखा है, उसमें आप ये मार्किंग करते हो, तो उसमें दोनों उत्तर सही थे। मेरे केस में मैंने शिक्षार्थी से फ़ॉर्म भरवाया था। उसके बाद ये बोला है कि फ़ॉर्म ए की फ़ोटो लगाएं। कल हमने बी की लगाई थी जब डिटेल प्रोफाइलिंग की थी। प्रोफाइलिंग सेक्शन में आता है, ये आता है फ़ॉर्म ए की फ़ोटो। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये पेज ओपन हो जाएगा। तो मेरे सामने ए फ़ॉर्म, ये फ़ोटो है। ये खाली है क्योंकि ये डेमो आईडी है। इस पर मैंने क्लिक कर दिया, ये फ़ोटो हो गई। उसको मैं सेव कर दूँगा और डेटा सेव हो गया। तो मैंने पूजा नाम की जो शिक्षार्थी थी उनका पार्ट ए यानी भाग ए और भाग बी दोनों फ़ोटो अपडेट कर दिया। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, शिक्षार्थी फॉर्म पे जाता हूँ, तो मेरा डेटा इसमें पहले से ऐड किया हुआ है। अब हम दूसरा शिक्षार्थी लेते हैं जिनकी मैंने डिटेल प्रोफाइलिंग अभी नहीं की है और मैंने उनको वेरीफाई कर लिया था। और आज प्रगति सभा होने वाली है। प्रगति सभा में वो शिक्षार्थी आ गई और हम सब ने जो क्या किया, वहाँ पे शिक्षार्थी फॉर्म भरवा लिए उनसे। अब तो उनका फ़ोटो कैसे अपडेट किया जाएगा, तो मैं जैसे ये शिक्षार्थी है, ये वाला बीच वाला, इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं डिटेल प्रोफाइलिंग मैंने इसकी भर नहीं रखी है, फिर भी आप शिक्षार्थी फॉर्म का जो पार्ट नंबर ए है, शिक्षार्थी फॉर्म का जो पार्ट ए है, उसे आप अपडेट कर सकते हो। वो कैसे होगा? तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, शिक्षार्थी फॉर्म अपडेट करें, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये पेज ओपन हो जाएगा। अब ये बोल रहे हैं कि अगर आपको शिक्षार्थी का पार्ट ए जो फॉर्म, भाग 1 जो फॉर्म है, उसको अपडेट करना है, तो उससे पहले ये जानकारी भरनी बहुत ज़रूरी है। इसमें कौन कौन सी जानकारी है? तो माता का नाम, जन्म तिथि, सामाजिक श्रेणी, एड्रेस, मोबाइल नंबर, अंतिम कक्षा, वैवाहिक स्थिति, क्या ये शिक्षार्थी आपके गांव की रहने वाली है कि नहीं है। तो मुझे भाग 2 जो भाग ए अपडेट करना है, उसके लिए ये जानकारी तो भरनी ही पड़ेगी, तभी मैं उसको अपडेट कर पाऊँगा। तो आपके मन में सवाल होगा, अब हम ये जानकारी कैसे भरें? तो कोई बात नहीं, इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको आना है प्रोफाइलिंग में, यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद इसकी प्रोफाइल पूरी खाली पड़ी है, तो जो मैंडेटरी कर रखा है वो आपको वहाँ पे भरना होगा। भरने के बाद वो पेज वापस ओपन हो जाएगा। तो अब मैं इसकी जानकारी जो उन्होंने वहाँ मांगी है वो मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। मैंने इसकी जो जानकारी, शिक्षार्थी की जानकारी थी, जो भी वो मांगा जा रहा था, माता का नाम, जन्म तिथि, इस गांव की रहने वाली नहीं है, वैवाहिक स्थिति, सब अपडेट कर दिए। अपडेट करने के बाद मैं देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखो मैं इस पर शिक्षार्थी फॉर्म पे क्लिक करता हूँ और देखो ये फ़ोटो मांग ली। तो क्यों मांगी? क्योंकि जो जानकारी मैंडेटरी थी वो मैंने पूरी कंप्लीट कर ली। अब मैं शिक्षार्थी फॉर्म का जो भाग ए है उसको मैं अपडेट कर सकता हूँ। तो मैंने देखा फॉर्म, दोनों फ़ोटो जो है उसकी सही थी, जो उत्तर लिखे हुए थे सही थे। और इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ। ये फॉर्म का एक साफ़ फ़ोटो आ गया और उसको अपडेट कर देता हूँ। ओके कर दिया। तो अब इस लर्नर की जो भाग 1 है उसको मैंने जब मेरे प्रगति सभा चल रही थी, इसी को मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया, आप देख सकते हो। तो सर अब दूसरा वाला पार्ट कहाँ चला गया? तो दूसरा वाला पार्ट करने के लिए सेम प्रोसेस, प्रोफाइल अपडेट पूरी करेंगे। जैसे यहाँ क्लिक कर दिया तो जो जानकारी मांगी थी वो तो मैंने भर ली।
और यहाँ नीचे आओगे तो ये फॉर्म जो है वो बी पार्ट जो है शिक्षार्थी का फॉर्म नंबर बी भाग का फ़ोटो यहाँ पे लगेगा। तो हमने आज देखा शिक्षार्थी फॉर्म का फ़ोटो 2 कंडीशन में भरा जाता है, भाग बी और भाग ए। तो ए जो फ़ोटो होता है अलग, जब प्रगति सभा होती है उस समय भी आप इसका अपडेट कर सकते हो, और डिटेल प्रोफाइलिंग समय पूरा शिक्षार्थी फॉर्म का फ़ोटो अपडेट किया जाएगा।